स्वागत है वीके न्यूज में। हम इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में और आज सुबह से ही एक खबर सुर्खियों में है। वो खबर ये है कि पेटीएम के मालिक को ब्लैकमेल करके 20 करोड़ मांगने वाली कंपनी की सेक्रेटरी गिरफ्तार हो गई है। जी हां, पेटीएम कंपनी के एमडी विजय शेखर के पास ब्लैकमेलर का थाईलैंड से एक व्हाट्सएप कॉल आया और उस शख्स ने दावा किया है कि विजय शर्मा के निजी डाटा उसके पास हैं। इसके बदले में ब्लैकमेलर ने 20 करोड़ रुपए की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर उसे पैसे नहीं दिए गए तो वो पर्सनल डाटा सार्वजनिक कर देगा। जी हां, आजकल कोई भी आपको ऐसी धमकी देकर ब्लैकमेल कर सकता है। इस खबर को देखने के बाद आपके मन में भी ये ख्याल आया होगा, कहीं आपके सोशल मीडिया को भी तो कोई हैक नहीं कर रहा। हैकर से कैसे बचें, किन चीजों का ध्यान रखें और क्या ना करें, इन सभी की जानकारी आज वीके न्यूज आपको देगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हैकर्स के निशाने से बचें। हमारे ऑफिस में मेरे एक कलीग मौजूद हैं जो आईटी डिपार्टमेंट को देखते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे इस साजिश को रचा जाता है और आप अपने आप को कैसे इन साजिशों से बचा सकते हैं। तो इस वक्त मेरे कलीग मेरे साथ मौजूद हैं। तो शेखर, आप हमें बता सकते हैं कि कैसे हैकर्स हैक करते हैं आईडी को, कैसे ये साजिश रची जाती है? ऐसी साजिश रचने के लिए मैन इन द मिडिल अटैक का यूज होता है। इस अटैक को जो है स्टेबल करने के लिए होता ये है कि वो कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स आते हैं, वो इंस्टॉल कर देते हैं सिस्टम में। तो इसकी जरिए वो हैक को अंजाम देते हैं। अब जैसे कि मेरे पास फेसबुक खुला है, मैं नहीं जानता कि आपका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ठीक है। ये एक विक्टिम कंप्यूटर है, ठीक है। अब इस पे आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालिए और मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे आपके यूजर नेम पासवर्ड को फाइंड करता हूं। चाहते हैं कि मैं अपने फेसबुक आईडी लॉगिन करूं? लॉगिन करिए और मुझे मत दिखाइएगा। ठीक है जी, मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर ली। अब उसे लॉग आउट कर दीजिए। अच्छा, लॉगिन करके लॉग आउट कर दूं? हाँ, मतलब आप यूज कर लेंगे तो लॉग आउट तो करेंगे ही ना, नहीं तो कोई भी आसानी से आपको आपके पास जो है आईडी को यूज कर सकता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने अपना फेसबुक अकाउंट लॉग आउट कर दिया है। तो सर, आप दिखा सकते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड क्या है, आप कैसे लॉगिन कर लेंगे? जैसा कि शिल्पा जी, मैंने जो लैपटॉप था इसको मैंने पहले ही इसमें कुछ सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं। अच्छा। अगर कोई भी मेरे सिस्टम को एक्सेस करता है तो जो कुछ भी करता है मुझे पता चल जाता है। अब जैसे कि आपने अपना फेसबुक इस पे खोला हुआ है तो मैं लॉगिन करता हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके यूजर नेम और पासवर्ड को फाइंड कर सकूँ। तो मेरे पास एक टूल है जो मैं यूज करता हूँ नॉर्मली, और मुझे आपका यूजर नेम और पासवर्ड पता चल चुका है तो मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। वाह, आपने तो मेरा अकाउंट खोल दिया फाइनली। ऐसे ही इस हैक को अंजाम दिया गया। और अच्छा। अगर हम बात करें, इस हैक को 3 हिस्सों में अंजाम दिया गया था। अच्छा। पहला हिस्सा था कि डाटा को एक्सेस करना। उन्होंने अपने सीईओ अजय जी की पूरी डाटा को एक्सेस किया। दूसरे हिस्से में उन्होंने एक चीज का इस्तेमाल किया कि उन्होंने थाईलैंड के जरिए उन्हें कॉल किया। अच्छा, अब उसको व्हाट्सएप कॉल किया था। उसके लिए उन्होंने एक और अलग से जो ऐप का इस्तेमाल किया जिसे हम लोग कहते हैं VPN चेंज, प्रॉक्सी चेंजर, ठीक है। इसको भी जो कम जानकार हैं वो भी आराम से कर लेते हैं। जैसे कि मेरे सिस्टम में अभी पड़ा हुआ है ब्राउजिंग करके एक ऐप, और इस ऐप की मदद से मैं अपनी प्रॉक्सी चेंज कर सकता हूँ। मतलब मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ लेकिन मैं अभी करेंटली नीदरलैंड से एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, आप इंडिया में भी बैठ के कहीं से दूसरी कंट्री से कॉल कर सकते हैं। सिंपल सी चीज ये है शिल्पा जी की इंटरनेट जो माध्यम है इसके एक जो एड्रेस होता है, जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है, हम उस एड्रेस को जानते हैं, वैसे इंटरनेट में आईपी एड्रेस जाहिर सी बात है, लेकिन हम अपनी आईपी एड्रेस ही चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे गूगल खोलूँ तो यहाँ देखिए, आप अगर इंडिया से लॉगिन करेंगे तो आपको इंडिया लिख के आएगा, लेकिन हमारे केस में आप यहाँ देख सकते हैं नीदरलैंड लिख के आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल का पेज खुला है और नीदरलैंड लिखा है, इंडिया नहीं। और वैसे आप नॉर्मल अपना गूगल पेज खोलेंगे तो आप इंडिया लिखा पाएंगे क्योंकि आप इंडिया से लॉगिन कर रहे हैं, बट यहाँ नीदरलैंड लिखा है, नीदरलैंड लिखा हुआ है जी। इसी तरह आप अगर इसको ब्रीफ में देखना चाहते हैं तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लुकअप माई IP,
इस ऐप की मदद से हम देख सकते हैं हमारी आईपी आखिर है कहाँ की। अच्छा। इस समय मैं लॉगिन हूँ और ये जो आईपी एड्रेस आपको दिख रही है बिल्कुल भी इंडिया की नहीं है और हम इस समय मौजूद हैं इंडिया के साकेत इलाके में। तो ये दूसरा स्टेप था उन्होंने जो फॉलो किया। तीसरे स्टेप में उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो है बैंक अकाउंट में पैसे मंगाए। हाँ। और इसकी मदद से वो पकड़े गए क्योंकि उन्होंने गलती ये की कि जो उनका अकाउंट था आईसीआईसीआई बैंक का था, उसमें उन्होंने जब पैसे ट्रांसफर किए तो उन्होंने अपने निशान छोड़ दिए। अच्छा। क्योंकि ट्रैक कर पाए क्योंकि अकाउंट इंडिया का था और कॉल की जा रही थी थाईलैंड से। इस जरिए उन्होंने एक हैकर की मदद ली और पता चल गया कि किसने हैक किया और फिर वो पुलिस के पास गए। तो इस तरह इस हैक को अंजाम दिया जाता है और इससे बचना कोई ऐसा नहीं कि इससे बचा नहीं जा सकता। अच्छा। इससे बचने के लिए आपको बस ये करना होता है कि आप दर्शक सुन सकते हैं कि आप हैकर से कैसे बच सकते हैं, कैसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को बचा सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा अपने सिस्टम चेक करते रहना चाहिए और कुछ अच्छे एंटीवायरस जैसे कैस्परस्काई वगैरह इसको यूज करना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखें कि आपकी जो सेटिंग्स होती हैं, मोबाइल की सेटिंग्स हो या कंप्यूटर की सेटिंग्स हो, उस पे पासवर्ड लॉक लगा के रखिए। जैसे आप अपने फैमिली वालों से बचने के लिए गैलरी को लॉक लगा के रखते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड की तस्वीरें मॉम डैड को न दिख जाए, ठीक वैसे ही आपको सेटिंग को भी लॉक लगा के रखना है। क्योंकि अगर आप सेटिंग को लॉक नहीं लगाएंगे तो कोई ना कोई आपके सिस्टम में घुस जाएगा और फिर उस गैलरी को छुपाने का कोई मतलब है नहीं, वो जग जाहिर हो ही जाएगा। तो इस तरह हैक करते हैं चीजों को। तो मेन पॉइंट ये है कि आप अपनी सेटिंग को हमेशा लॉक रखिए, चाहे वो फ़ोन की हो, चाहे आपके पीसी की हो, किसी की भी सेटिंग हो, उसको हमेशा लॉक ऐप से लॉक रखिए। और दूसरी आप चीज़ें आपने देख ली कि कैसे आईपी एड्रेस चेंज किया जाता है, कैसे आपकी आईडी हैक की जाती है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे से अपनी आईडी लॉगिन करिए, लॉग आउट करिए सेफली। और आपने जो ये वीडियो देखा है, अगर आप अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत शेयर करें और ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाएँ। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।